टेबल उल्टे हो गए। टेबल उल्टे हो रहा है। सबके टेबल उल्टे गए यहाँ पे। फोन नहीं चला गया किसी का। कुर्सी वो सारी चीजें गई, वो गया सब कुछ लोगों का। और टेबल भी गया। वो टेबल गया। ये होता है काम, ये देखा ना, अब बताओ, आप ये जाओ होता है खतरनाक। जाओ। दे बाहर ही नहीं आना। ये तो पीछे से आवाज है, उससे पता लगता है बंदे को। मैं इससे भी बड़ी लहर में था ना, मैंने रस्सी पकड़ी थी वो। ये और ये पता है हतीजा आगे जा रही थी, लहर के पास आई थी। ये देखो किस तरफ पानी आ रहा है, इस तरफ से ज्यादा आया थे भी। इधर भी बहुत ज्यादा आया। नहीं इधर मैंने तमाशा देखा, लोगों टांगे ऊपर हो गई थी यहाँ पे, गिरे ना जब कुर्सियों से। वो सबके चप्पल चले गए हैं? वो सबके चप्पल चले गए। चप्पल भी गए, इनके सामान भी गया, लोगों के फोन भी गए होंगे। हाँ यार, बंदे का लैपटॉप जा रहा है। सब रोड में ही गया। अब आप नहीं जाओगे? मसला क्या है आपको? ये होता है सेकंडों में, होता है काम, बस सेकंडों में पता नहीं होता क्या हो गया। मामा ने ऐसे हम बैठे हुए मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मामा भी ऐसे जाएगी है ना। कितनी वो कहानियां बनाई देखे थी आपने झूठी हमारे साथ। कैसा है? हालांकि हमें वो मना भी करा था, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ये वो सारे, मैं सामान रस्सी पड़ के अंदर वो आ चले गया, गए थे। ये आ गया मना करने। कौन? सिक्योरिटी बस अब वो वहाँ पे झंडा लगेगा, पहले लहरें अपने- लगा हुआ है झंडा पहले भी। लहरें शुरू हुई ना। एक रोप भी है यहाँ पे। देखिए वो पानी जब आता है रस्सी भी काम नहीं करती, पानी का पानी बड़ा डूबा था। मैं रस्सी पकड़ी थी, मैं पानी में डूबा हुआ था। मैं हमने प्लेट ढूंढा। सलमान ने मेरी टांग पकड़ ली, वो पानी खींचे, मुझे भी खींचे, मैं रस्सी पकड़ी हुई थी, मैं रस्सी ना पकड़ा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वेकेशन व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देखा आज का व्लॉग। तो गाइज़ ये हुआ था, वहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट हुए उस रोज़ हमारे सामने, और बस बाल बाल बचे हम लोग तो। और आप लोगों को तो खैर समझ नहीं आई होगी, लेकिन बातों ही बातों में ना शकील के मुंह से सच निकल आया, जो कि एक सीक्रेट था हम सब के लिए। असल में लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि शकील गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और शकील जब वापस आए ना तो शकील के ना शोल्डर पे अच्छी खासी चोट लगी हुई थी। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ना गिर गया था सीढ़ियों से, तो मुझे ये चोट लगी है। जबकि असल कहानी ये थी कि ये मौसूफ़ भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह बीच के किनारे घूम फिर रहे थे, और पानी की लहरें इनको साथ अपने ले गई पानी में, और इनको स्विमिंग भी नहीं आती। और मैं इनको हमेशा कहती हूँ या तो आप स्विमिंग सीख लो, और अगर नहीं आती तो प्लीज़ मत जाओ। अगर आपने सीखनी नहीं है तो प्लीज़ आप पानी के करीब एटलीस्ट मत जाया करो। और वही हुआ, इनको इतनी शदीद जो है ना चोटें आई थी, यकीन करें। इनके ना शोल्डर के ऊपर भी निशान थे, और अंडर आर्म्स भी इनके जो है ना इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए थे कि मैं तो डर गई। मुझे लगा शायद कोई इनका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, या फिर किसी से लड़ाई हो गई है जो इतनी शदीद चोटें आई। और मैं इनसे पूछती रही, कितने दिन लगातार पूछती रही, लेकिन इनका एक ही जवाब था, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बिला वजह जो है टेंशन ले रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ तो इसलिए मुझे चोट लगी। खैर मुझे इनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि चोट अपनी आंखों से जब मैंने देखी ना तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये आप ये नहीं बता रहे। तो सच सच होता है, और कभी ना कभी आपके सामने आ ही जाता है। और बातों ही बातों में ना उनके मुंह से सच निकला, और उनको खुद भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये मैंने क्या बोल दिया। और फिर बाद में ना मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा देखा पकड़े गए ना आप, कितने झूठ बोले आपने मुझसे, और मैं आपसे पूछती रही। तो खैर ये थी उस रोज़ की स्टोरी, जो कि मैंने कहा आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं बैठ के। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए बाहर, और शकील ने हमें किसी बड़ी फेमस स्पॉट पे लेके जाना था, लेकिन ये ख़ुद रास्ता भूल गए, और फिर ना ये हमें गाड़ी में घुमाते फिराते रहे। तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है ना रास्ता ढूंढते रहे, कहाँ से कहाँ हम निकल गए, लेकिन शकील को रास्ता जो है ना याद नहीं आ रहा था। तो बस फिर ऐसे ही हम लोग जो है ना आवारागर्दी करते हुए 1-2 घंटे बाद वापस आ गए होटल में, और बस फिर इतना थक गए थे हम लोग, आकर खाना वाना खाया, सो गए।
और फिर ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है हमारी। और यहाँ पर ना अजान इस कदर डरा हुआ था क्योंकि कल वाला जो वाक़या हुआ था ना, उसके बाद इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और बड़ा हम लोग जो है ना ज़बरदस्ती लेकर आए बच्चों को, क्योंकि जो है ना बच्चे कह रहे थे कि नहीं हम पूल में ही ठीक है, हमने बीच वाली साइड पे नहीं जाना। तो खैर हम लोग इतना नहीं डरे थे जितना कि अजान डरा हुआ था। और आप लोगों को वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा होगा वो बिल्कुल भी जो है ना किनारे पे नहीं जा रहा था। खैर अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डरा हुआ था बच्चा, उफ हमें भी नहीं जाने दे रहा था, ख़ुद भी नहीं जा रहा था। और ये उसके पापा भी उसको समझा रहे थे कि इतना नहीं डरते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, अजान जो है कह रहा था नहीं यहाँ पे मत जाएं, मुझे भी नहीं जाना। और इसी तरह जो है बस थोड़ी देर हम लोग रुके और ये लोग फिर जो है ना पूल वाली साइड पर आ गए थे। तो मैं तो यहाँ बैठी रही, लेकिन ये लोग जो है ना पूल वाली साइड पे गए। और जाते हुए जो है ना फ़ातिमा और ख़तीजा जो है अपने स्विम सूट भी नहीं लेकर आई थी। मैं इनसे कह रही थी आप लोग नीचे जाते हो ना तो लाजमी आप पूल की साइड पे जाते हो, स्विम सूट साथ रख लो। लेकिन उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं हमें अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे। सो खैर अभी ये लोग जो है बस इनकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली यहाँ पर। और उसके बाद ये लोग जो है अजान और उसके पापा जो है वो पूल वाली साइड पे चले गए थे। और मैं जो है यहाँ बैठी हुई थी, फ़ातिमा ख़तीजा जो है ना आना जाना लगा हुआ था, कभी बीच वाली साइड पे कभी पूल वाली साइड पे। तो बस इस तरह से जो है ना आज का दिन गुज़रा। और अभी हम लोग आ गए थे पूल वाली साइड पे। और यहाँ पर ना 3 पूल थे। एक तो जो है ना जो बहुत ही छोटा सा पूल था जिसमें बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं ना, टॉडलर्स हो गए जैसे, तो उसमें ना ज़्यादातर पेरेंट्स थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, ज़ाहिर है उनको भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। और जो बीच वाला पूल था उसमें तकरीबन सारे बच्चे थे। और जो अभी जिस साइड पे अभी हम हैं ना, जहाँ पे आपको शकील नज़र आ रहे हैं, ये जो था ना ये अडल्ट का था और ये काफ़ी डीप था। और अजान पहले वो बच्चों वाली साइड पे गया तो फिर उसने कहा नहीं मुझे पापा के साथ जाना है, लेकिन ये बहुत डीप था और अजान को डर भी लग रहा था। तो बच्चे अभी जो है ना इतना ज़्यादा उनको एक्सपर्ट नहीं हुए हैं स्विमिंग करने में, कर लेते हैं थोड़ी बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये काफ़ी डीप था। तो मैं उसको कह रही थी नहीं आप उसी साइड पे जाओ, लेकिन अजान को था कि या तो पापा मेरे साथ उस वाले पूल में चलें या फिर मुझे पापा के साथ इधर रहना है। अच्छा अभी शकील तो पूल में ही थे और मैं जो है ना बच्चों को लेकर ऊपर आ गई थी। एक तो हमने जो है बच्चों के स्विम सूट लेने थे फ़ातिमा और ख़तीजा ने अपना, और दूसरा मुझे जो है ना बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि हम लोग आज बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और बहुत लाइट सा नाश्ता किया था हमने बाहर से। तो अभी जो है ना मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से जो है कुछ खा पी लेती हूँ और इतनी देर में ये लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो उसके बाद जो है ना फिर ये दोबारा पूल में चले जाएंगे और बस फिर शाम को जो है ना जब पूल बंद होने का टाइम होगा ना, शाम भी नहीं बल्कि रात कहनी चाहिए, तो उस टाइम ये बच्चे निकलते हैं बाहर, बिल्कुल इनका दिल नहीं चाहता। तो यहाँ से गाइस चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है ना माशाल्लाह से। और ये वाली जो सीढ़ियाँ अभी आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से जो है ना हम लोग जब रात को लेट नाइट हमारा दिल चाहता है ना पूल वाली साइड पे जाने को, तो ये वो रास्ता था। और ज़्यादातर मैं ही ये रास्ता यूज़ कर रही थी क्योंकि दिन में ना एक तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी बीच पे जाने का, तो मुझे ना थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था। और एक तो ना मेरे पास स्विम सूट भी नहीं था, दूसरा ये कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं स्विम सूट ख़रीद भी नहीं सकी, क्योंकि आपको पता है हम लोग बस जल्दी में ही आए हैं, अचानक ही शकील ने बताया और जल्दी जल्दी बस मुझे कुकिंग भी करनी थी और मुझे सारी पैकिंग भी करनी थी। तो बच्चों के पास तो ऑलरेडी स्विम सूट हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना एक तो घर में भी हम लोगों ने पूल रखा हुआ है छत पे, तो बच्चे वो लोग यूज़ करते हैं, स्कूल में भी उन्होंने जो है ना कभी कभार इनकी जो है क्लासेस वगैरह होती हैं स्विम, तो बच्चों का जो है ना इतना इशू नहीं था, लेकिन मेरे पास नहीं था। और मैं जो है ना बस जल्दी जल्दी में मैंने अपने जो जिम के कपड़े थे ना, आप यकीन करें मैं वही लेकर आ गई
और वही मैं जो है ना फिर रात में जब बिल्कुल सब साफ़ सुथरा, एक तो मुझे इसका भी बड़ा होता है कि हर कोई पानी में घुसा हुआ, मेरा दिल नहीं चाहता उस टाइम पे, यकीन करें। इसका एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं जब ना जिस टाइम जाती थी ना तो उस टाइम ये लोग ना सफाई कर रहे होते थे और मुश्किल से 3-4 लोग या आप 6 कर लें आप, इससे ज़्यादा क्राउड नहीं होता था। तो मुझे उस टाइम बहुत मैं कंफर्टेबल फ़ील करती थी और मैं जो है ना आराम से रिलैक्स होके जो है ना मैं जिम के कपड़ों में जाती थी और मैंने बड़ा इन्जॉय किया उस टाइम पे ना। बच्चे और शकील जो है वो पूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं तो वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई, तो मैंने सोचा मैं बीच वाली साइड पे चलती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई और इतनी हाई वेव्स थी ना, और आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से जो है ना एक बड़ी सी लहर आई और बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें बिल्कुल यंग बच्चे बच्चियाँ थे, जैसे टीन एज थे, और उनको जो है ना पानी में बहाकर अपने साथ ले गई। इसमें से कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी और कुछ को नहीं आती थी, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना उनकी बुरी हालत हो रही है और वो सब हेल्प के लिए बुला रहे हैं। और हेल्प के लिए 2 लोग आ भी गए थे फ़ौरन टाइम पे, जो है ना उन लोगों ने उनको बचा लिया। लेकिन आप यकीन करें कि जब वो लोग बाहर आए ना पानी से, तो चंद सेकंड, मैं कहती हूँ चंद सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा उन लोगों को पानी में। और जब वो बाहर आए ना तो उनकी बॉडी पे इस कदर नील पड़े हुए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो हैरान रह गई कि ये सिर्फ पानी था, ऐसा भी नहीं था कि नीचे कोई रॉक्स थी जो उनको लगी हैं, इनको हिट किया है। तो इसी तरह अल्लाह ने उनको बचाया। बस कैसे जाएंगे आप? ये आज का जो है ना दूसरा वाक़या था जो कि हम सभी जो है ना थोड़े डर गए थे। पापा इनको आपने बिल्कुल भी नहीं जाने देना उस तरफ, ओके? तो हाँ ये कह रही है फिर जाएंगी वहाँ, और बेटी है स्कीम और जाएंगे तो हाँ। तो गाइज़ आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। बीच में थोड़ा सा स्केरी भी हो गया था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखा। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अब मैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद, और इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।